ओम शांति। आज 26 सितंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है स्व उन्नति। बाबा ने आज अनेक ऐसी स्व उन्नति की बातें हम सबको बताई है, जिसको धारण करने से सहज ही स्व उन्नति हो सकती है। पहली बात बाबा ने स्व उन्नति की बताई है कि बच्चे अब ऐसा याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इस याद के पुरुषार्थ से ही स्व की भी उन्नति होगी और दूसरों की भी उन्नति कर सकेंगे। दूसरी बात जो विशेष बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे बाह्य बातों में स्व उन्नति नहीं होती है, इसलिए आपस में जितना रूहानी बातें करेंगे उतनी स्वयं की भी उन्नति होगी, दूसरों की भी उन्नति होगी। तो इसीलिए इस बात के ऊपर हमें विशेष अटेंशन रखना है। साथ ही साथ बाबा कहे, आज बाबा ज्ञान की एक बूंद देते हैं और वह बूंद है स्वयं को आत्म समझकर बाप को याद करो। इस एक बूंद से ही तुम मुक्ति और जीवन मुक्ति को सहजता से प्राप्त कर सकते हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आज की मुरली से प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में अपना और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर, पहली बात, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। इतना साइलेंस हो जाता है, तन और मन दोनों ही शांत और शांति के वाइब्रेशंस प्रकंपित होते हैं। तो बाबा कहे दूसरों को भी शांति का दान देते हो। और दूसरी बात, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा यानी इनाम मिलेगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं वह ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहां से चले जाएंगे। ज्ञान की एक भी बूंद मिले तो हम यहां से चले जाएंगे। कहां जाएंगे? मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं। शिव परमात्मा की महिमा जरूर करते हैं, परंतु कोई उनको जानते नहीं। तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दो बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। देह को याद करते तो देह अभिमान हो गया। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है। यही भूल है। यूं तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, तो ये भूल हुई।
यही भूल है। यह भी कहते हैं कि हम जीव आत्माएं हैं, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। कह देते ना, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे तब वो फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है, पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा है। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है, ये चाचा है, मामा है। हाँ? शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है, आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़ी कहा जाता है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। आत्मा सो परमात्मा हो तो ये कहना चाहिए कि इनके आत्मा को नहीं, परमात्मा को बुलाया जाता है। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता है। न परमात्मा जन्म मरण में आते हैं, परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। यह भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं, ज्ञान सागर सन्मुख बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ईश्वर में ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है। तब तो कहते हैं ना, रचता को बाप कहा जाता है। बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। पिता ही हमेशा रचता कहा जाता है, भाई बहन को रचता नहीं कहा जाता। रचता हमेशा बाप को ही कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सन्मुख बाप बैठे हैं। बल विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर है, परंतु याद तो करेंगे ना। तुमको भी याद करना है, उस बेहद के बाप को याद करना है। परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूं। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है, ये जानते हो आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता है परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, नहीं, आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। अभी बाप बच्चों के सन्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा आपकी एक बूंद भी बहुत है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूं। ये कोई भी इंसान दुनिया में कह नहीं सकते हैं। जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं, यह कहने कोई को आएगा नहीं। बाप ही कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं बरोबर। अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी है। ये सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए तो मुश्किल है। खाली चित्र को देखकर कोई समझ जाए बाबा कहे तो मुश्किल है। जब तक टीचर न समझाए, स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, ये इंडिया है, ये लंदन है, बिगर समझाने बुद्धि में आ न सके। अगर नक्शे में नाम पढ़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है
कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यहां भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भपका चाहिए, शो देखकर ही आएंगे। अब वहां समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। मेले आदि में बाबा कहे समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। बच्चे ही समझाएंगे कि ये जगदम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं, कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की मां भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगत अम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले पहले समझाओ, दो बाप है। एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा लो। बाबा कहे अब उनको कहो बेहद का वर्षा लो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही है। विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है, योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं, मासी का घर नहीं। अर्जुन कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना, कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे। मुश्किलात है ना, यह तो तुम ढिंडोरा पिटवा दो, जो कोई फिर उल्हना न देवे। दो बाप का परिचय देते हुए बाबा कहे ढिंडोरा पिटवा दो, ताकि कोई भी फिर उल्हाना न देवे। तुम कह सकेंगे हम तो ढिंडोरा पिटवाते, अखबार में डलवाते थे। जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, खूब निमंत्रण पत्र बांटो। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी, वहां सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं। अखबार द्वारा भी इतला करना है। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अभी फिर पारलौकिक बाप से वर्षा लो। जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो। सभी अखबारों में डालते जाओ। बाबा कहे सभी अखबारों में डालते जाओ। शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत। सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है, तो सबसे बड़ा तीर्थ परम पिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना, जहां वो आते हैं वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान हो गया। परंतु ये किसको भी पता नहीं। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी कहाँ है? बाबा कहे अभी अपने अंतिम जन्म में है। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहां ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं, नहीं तो इतनी आत्माएं कहां से आती है? जरूर सेक्शन है जहां से आते हैं, हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी। ये झाड़ बड़ी अच्छी चीज है। बाबा कहे ये झाड़ बड़ी अच्छी चीज है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शन आदि करते हैं। इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं यह आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं। वहां देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो
5 तत्व भी तमो प्रधान है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है। वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहाँ तो कितनी मरम्मत होती रहती, कभी ऑपरेशन है, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। तो बाबा कहे वहां शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहां तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं। वहां दांत गिरेंगे नहीं, नहीं तो दर्द होता है। तो दुख की दुनिया है ही नहीं। दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए। वहां तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं, लूले लंगड़े होते नहीं। यहां तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं। तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर यहाँ पाठ बजाते बजाते पतित बन जाते हो, आत्मा काली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है, उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं तो सच्चा सोना हूं, इसलिए मुझे बुलाते हैं। बाबा कहे मैं तो सच्चा सोना हूं, इसलिए मुझे बुलाते हैं। एवर पावन को ही बुलाते हैं। क्या कहते हैं? बाबा आओ, हमको भी आप समान बनाओ। तुम एवं पावन तो नहीं बनेंगे, तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे। बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है। सतयुग में सतो प्रधानता है तो वहां सबको आना है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं। कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है, टैक्स के रूप में पकड़ती रहती है। कहा जाता है इनकी दबी रहेगी धूल में, इनकी राजा खाए। सफली होगी वह जो खर्चे नाम धनी के, क्योंकि धनी आया हुआ है इसलिए स्वर्ग की स्थापना करने। जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। तुमको तो वहां ढेर की ढेर मिल्कियत होगी, कितना सोना हीरे जवाहरत आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़ी। हीरे सोने आदि की खानियां सब तुमको नई नई मिलेगी। पत्थरों मुआफिक हीरे पड़े होंगे। सतयुग में पत्थरों मुआफिक हीरे सब जगह पड़े होंगे, सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं वहां सोने के महल बनाते रहेंगे। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएंगी। जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कहते तुम भूख मरो। बच्चों आदि को भी संभालना है। बैलेंस बाबा सिखाते। रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना है, भूख नहीं मरना है। बाबा कहे पहले हमें अपनी रचना को संभालने हैं, फिर बाबा कहे वास्तव में रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, भूख नहीं मारना है, रहम दिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी है, जानते हो फैमिन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, त्राही त्राही करेंगे, फिर जय जयकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप है ही कौन? बाप है ही दुख हरता सुख करता। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना है और दूसरा सुख धाम में रहना।
सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूं। जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा पाठ ही उस समय का है। इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता, सुख करता, सर्व का शांति दाता, सुख दाता। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए। तो बच्चों को माता पिता का शो करना है। जितना शो करेंगे, सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा, माना इनाम मिलेगा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे। अंत में बाबा कहे और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे, परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे सच्चे होंगे। किसको साक्षात्कार कराएंगे? जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में भी दिखाया था, फिर अंत में दिखाएंगे। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे। वतन से बाबा प्रोग्राम भेजते थे, साक्षात्कार कराते थे। कितनी सजावट, ताज आदि पहनाते थे। फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। मेरुआ मौत, मलू का शिकार। उसी समय पार्टीशन में भी मेरुआ मौत था ना। तुमको कोई परवाह नहीं थी। तुम तो जैसे जीते जी मर गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। हम आत्मा है। एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो। जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वह ये सब नहीं देखेंगे। हम बाबा कहे अंत के साक्षात्कार के पाठ वह नहीं देखेंगे। पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं। स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं और उस स्वर्ग के लिए दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे। अब बाबा सन्मुख बैठे हैं, जिससे वर्षा मिलता है, उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाप को याद करो, देह अभिमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद न आए। यह तो बाबा पुराने बूट में आए हैं। पुराना लॉन्ग बूट है, उसमें बाबा शिव बाबा आए हैं। मैंने ये लोन लिया है। कल्प पहले भी ये अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको ये समझाया था, फिर समझा रहा हूं। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं। जरूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। ये गॉड फादरली सेल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सेल्वेशन देने वाली, सर्व का सदगति दाता राम। गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को, लेकिन सर्व का सदगति दाता एक राम है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप से पूरा लौ रखना है। आपस में दे अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मत दे बच्चे मदद ए बाप का सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमजोर संकल्प करते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आवाहन करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। आज का स्लोगन है, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति।